उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसे कमा रहे होंगे। आज सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे और सेंसेक्स के हिसाब से ये देखेंगे कि बाज़ार में गिरावट का ये जो दौर है कब तक चालू रहेगा। अक्टूबर में गिरावट बहुत कम होती है, अक्टूबर के बाद हो नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, वो अलग बात है। लेकिन ये त्योहारी सीजन होता है, ऐसे में स्टॉक मार्केट में गिरावट होना अपने आप में एक अलग चीज़ है। तो मुद्दे की बात यह है कि भाई मार्केट टूट जाएगा या फिर रिवर्सल ले लेगा। तो अगर आपको पहले से ये मालूम हो कि भाई ये होने वाला है, तो आप अपने स्टॉक्स को अच्छे से डील कर सकते हैं। उनके साथ निकलना होगा तो आप निकल जाएंगे, बने रहना होगा तो आप बने रहेंगे। सो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन मार्केट टूट जाएगा कि नहीं। एक व्यूअर थे, भाई साहब ने पूछा था मेरे से, क्योंकि मैं हमेशा प्राइस एक्शन के बेस पे वीडियो बनाता हूँ और ऐसा कभी नहीं होता कि मेरी वीडियो टूट जाए या फिर मैंने जो स्टॉक बताया और अगर मैंने बाइंग के लिए कहा तो वो टूट जाए नीचे, या सेल के लिए कहा तो वो उठ जाए ऊपर। ऐसा मुश्किल ही होता है क्योंकि मैं सीधे यहीं से बताता हूँ। मेरे को फंडामेंटल से मतलब नहीं होता, हालांकि मैं जानता हूँ टेक्निकल से भी कोई मतलब नहीं होता। भाई तो जो प्राइस मूवमेंट है, भले ही आप सेंसेक्स का देख रहे हैं या फिर किसी स्टॉक का देखें, मतलब उससे नहीं होता है। मतलब मूव से होता है कि स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है, सेंसेक्स किस तरह से मूव कर रहा है, क्या मूव है आगे ना। अगर कोई ऊपर गिरा है तो नीचे कब तक, ऊपर चढ़ा है तो नीचे कब तक गिरेगा, क्या प्रेडिक्शन है। तो इन्हीं आधारों पे हम देखेंगे भाई आगे बाज़ार में गिरावट का सिलसिला कब तक चालू रहेगा, आगे क्या कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको कही अक्टूबर की बात, अक्टूबर की बात से आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब है कि ये महीना है फेस्टिवल्स का, और दूसरा इस महीने रिजल्ट्स भी आउट होते हैं कंपनियों के। तो ऐसे में ऐसा अक्सर होता नहीं है कि बाज़ार टूट जाए, ठीक है ना। तो अब क्यों टूट रहा है, क्वेश्चन ये है कि अब क्यों टूट रहा है। इंटरनेशनली कोई रीज़न हो सकता है, नेशनली कोई रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, एफआईज हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं, इस तेज़ी में अपना माल बेच के निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जैसे भी उनकी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जब मार्केट से पैसा निकाला जाएगा तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। धीमे 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 जब उसमें फिर दोबारा से स्टॉक्स में बाइंग की जाएगी तो स्टॉक दोबारा से ऊपर उठ जाएंगे। नॉर्मल चीज़ है, कॉमन सेंस है ये। तो फिलहाल हम इसे ये भी मान सकते हैं कि ये या तो इंटरनेशनली या नेशनली कोई रीजन हो सकता है। दूसरा ये कि इस महीने प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होती है तेज़ी में, हर कोई 62,245 का हाई है सेंसेक्स का। ऐसे में हर कोई अपना माल तेज़ी में बेचना चाहता है। जिसने जहाँ पे बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, बेहतरीन। अपनी जेब में पैसा होना चाहिए दिवाली पे, त्योहारों पे, क्योंकि हमारे यहाँ त्योहारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। और त्योहारों पे अगर पैसा ना हो तो त्योहार फीके रह जाते हैं। जो लोग फंस गए स्टॉक्स खरीद के, तो उनकी तो बात अलग है। तो मेरे कहने का पूरा मतलब ये रहा कि भाई मार्केट क्यों टूटेगा, अभी क्यों टूट रहा है। अब तीसरी चीज़ ये रही कि भाई बाज़ार उठेगा कब फिर। मैं इसका एक महीने का प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ और आप ये देख रहे होंगे कि अगर मेरे आप रेगुलर व्यूअर हैं तो भाई मैं किसी स्टॉक का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, नहीं भाई ये सेंसेक्स है, पूरे बाज़ार को शो करता है। यहाँ पे न कोई एफआईज है न कोई डीआईज है, बस ये शो करता है, एक इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स को देख के हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई बाज़ार यहाँ तक टूटेगा, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें फंडामेंटल देखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका फंडामेंटल हो भी नहीं सकता है कोई, अगर होगा भी तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा।
क्योंकि 3,500 के लगभग स्टॉक ट्रेड करते हैं। उनका सबका एवरेज निकालिए कि कौन सा स्टॉक भाग रहे हैं, कितने भाग रहे हैं, कितने गिर रहे हैं, सब सारा कुछ यहीं पे शो कर देता है, ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए जैसे कि मैं नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ या फिर कि अभी आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्टॉक हो या फिर कि मैं सेंसेक्स को भी एक स्टॉक की तरह या फिर कि आप स्टॉक को एक सेंसेक्स की तरह मान के चलिए। मार्केट में जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो अपने ऊपर से लगभग 20%, 25%, 15 से 25% के बीच में हो जाती है। अब इसके हाई से और अभी तक तुलना कीजिए कि कितनी हो गई। मैं भी आपको बताता हूँ कि कितनी हो गई। ये केवल 2.34% है, अभी 3% भी नहीं है। ऐसे में पैनिक लाना, डरना कोई कारण नहीं है। तो पहली बात तो कि मार्केट ने जैसा कि मैंने बताया कि 15 से 20% तक की प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद स्टॉक अपने आप ऊपर चले जाते हैं। ये टूटेगा तो नहीं, क्योंकि ये कोई कमज़ोर स्टॉक नहीं है, ना ही इसमें कमज़ोरी की कोई बात है, दमदार है, मजबूत है, इंडेक्स है। तो यहाँ पे कमज़ोरी की तो कोई बात ही नहीं करूँगा मैं, और ना ये कहूँगा कि ये टूट जाएगा, इतने इतने से नीचे जाएगा तो टूट जाए, नहीं। बस इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। और प्रॉफिट बुकिंग कितनी होगी? 15 से 20% हुई। कितनी है? केवल 2.34%, 2%, 3% भी नहीं हुई है। तो ऐसे में खुद को पैनिक में डालना तो गलत है। आपको लॉस शो हो रहा होगा, लेकिन वो शो ही तो हो रहा है, आपके स्टॉक्स में हुआ तो नहीं। जब तक कि आप अपने शेयर्स को बेच नहीं देते तब तक आपको लॉस मिलेगा तो नहीं, केवल शो ही तो होता रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। लंबा मार्केट क्रैश नहीं आता अभी, क्योंकि सेंसेक्स जो हमारा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर की तरफ भागता हुआ है 2002 से, और अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं, 21 भी जाने वाली है। नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप डिप देख रहे हैं जो कि कोविड के टाइम पे बनी थी, यहाँ पे भी केवल 5 महीने 6 महीने के लिए मार्केट डाउन रहा था, मार्च से लेकर नवंबर तक। दोबारा से फिर तेज़ी आ गई, स्टॉक्स ने अपनी जो कीमत थी ओरिजिनल वो पा ली, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ चलने लगे। तो मार्केट में क्रैश आना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आता भी है तो 4 महीने 5 महीने आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो तसल्ली से वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कहीं स्टॉक जाने वाले नहीं हैं। कीमत कम आ जाएगी, एवरेज कर सकते हैं, बेहतरीन बात है, सो डरने की कोई बात नहीं। अब आते हैं कि भाई हमारे पास कम पैसा है, क्या करें, सारा पैसा तो फंस गया, अब करने के लिए कुछ नहीं है। तो देखिए, करने के लिए कुछ नहीं है तो आप आराम से बैठ जाइए, कुछ भी मत करिए, जब तक कि आपका स्टॉक का जो प्राइस है, प्राइस टू प्राइस नहीं आ जाता। आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू। तो आप तब अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, प्राइस टू प्राइस सेल करके निकल सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं, प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं, या फिर कि मार्केट की डिप में आपके जो स्टॉक्स हैं जो अच्छे होने चाहिए, और उम्मीद है आपके पास अच्छे स्टॉक्स होंगे, उनमें क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब क्वांटिटी इंक्रीज कब करें? तो आप देखिए, हफ्ते में एक दिन बांध लीजिए, कोई एक शुक्रवार का, बृहस्पतिवार का, या फिर कि आप हर डिप पे मीन्स 50 पॉइंट अगर आपका स्टॉक टूट गया, सब वहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज कर लीजिए। 100 पॉइंट टूट गया, वहाँ से क्वांटिटी फिर इंक्रीज कर लीजिए धीमे धीमे, जैसा भी आप चाहें, 2%, 20%, 30%, सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है। तरीके मैं बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल तो मार्केट क्रैश वाली कोई सिचुएशन है ही नहीं, ये बस केवल प्रॉफिट बुकिंग है। अगर ऐसा होता भी है तो मैं आपको बताता हूँ, मैं दोबारा से 1 महीने का प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ।
जब कोई स्टॉक अपने हाई से 15-20% टूट जाता है, ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली जंप लेने लगता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपको समझने में ये दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले इसके लो पे चले जाइए, जिसने पिछला जंप बनाया था। उस कैंडल के सर पर रख दीजिए अपना कर्जर और कीमत देखिए कितना है कि 60,376 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, माफ़ कीजिए स्टॉक नहीं, आदत है मेरी, क्योंकि मैं स्टॉक्स पे वीडियो बनाता हूँ। अब सेंसेक्स पे बना रहा हूँ तो वो सेंसेक्स यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। सिचुएशन यही है, यहाँ से ऊपर की तरफ भाग जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इसी के पॉइंट पे आएगा और यहीं से ऊपर भाग जाए, नहीं, यहीं कहीं से भाग जाएगा। ऐसा एक्यूरेट तो भगवान को भी नहीं मालूम होगा, वो तो स्टॉक मार्केट खुद ही जाने। तो ये 60,468 या 70 रुपये से लगभग उन्हीं कीमतों से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टॉक ने 21 अक्टूबर को यानी कि परसों रिवर्सल मारा। कल फिर स्टॉक ने नीचे गिरने की कोशिश की, लेकिन ऊपर उठ गया था और फिर बाद में नीचे भी गिरा। तो फिलहाल तो ये कह सकते हैं, सारा कुछ देख के समझ के एक जो मोटा कंक्लूजन हम बना सकते हैं, नहीं, स्टॉक मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग है। ऐसे में स्टॉक्स खरीद सकते हैं आप, अगर आपके पास पैसा है तो, नहीं है तो आप आराम से वेट कर सकते हैं। आपके स्टॉक्स कहीं जाने वाले नहीं, वेट कीजिए, टाइम आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको भी। और कभी भी स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी को तो मिस करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस करना माने कि पैसा को मिस करना है। तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्वेश्चन के लिए आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।